जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि धारा क्या होती है। धारा उसे कहते हैं किसी चीज़ का अचानक से फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे हम दूध फेंक दिए, दूध की धारा, जल फेंक दिए, जल की धारा, ये सब क्या होती हैं? धारा होती हैं। जैसे चाय उबाल मार दिया, किसकी धारा? चाय की धारा। एक बार हुआ क्या, जो पारो था वो आकाश के घर के सामने आके पेशाब कर दिया। आकाश कहता है कि पारो से, ये क्या किया तुमने? पारो ने कहा, आकाश तेरी जुदाई ने मुझे इतना गम दिया कि मेरे आंसुओं ने अपना रास्ता बदल दिया। वो भी एक धारा है। उसी प्रकार से धारा होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का धड़ाधड़ बहना यानी कि एक समान बहना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। जैसे नदी को घुमा दिए तो नदी की धारा, इसी प्रकार से धारा होता है। अब धारा को मापते किस में है, यानी नापते किस में है? मापना और नापना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। नापना वहाँ पर कहते हैं घर में कहा जाता है, और मापना स्कूल्स में कहा जाता है, और विद्यालयों में, कार्यालयों में, ये सब जगह पे मापना कहते हैं इसे। देखिए, धारा क्या होता है? धारा को मापते किस में है? एम्पियर में मापते हैं। धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? देखिए, इसका 1 एम्पियर का धारा जो होता है ये 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पर सेकंड शरीर में प्रवेश करता है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इतना होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ा देंगे, यानी संख्या बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एम्पियर हो जाएगा, और हमारे शरीर को करंट और ज़्यादा झटके से मारेगा। जैसे देखिए, 2-3 एम्पियर करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का भी नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों का जब नंबर बढ़ेगा तो करंट जो होता है और शक्तिशाली होगा और पावरफुल होगा। इसलिए कहते हैं ना, जब 220 वोल्ट का झटका लगता है और 240, हाँ, वो कहते नहीं है गांव में कि लगे 440 वोल्ट के झटके छूने से तेरे। अब किसको छूने से लगे, या आप समझते हैं? अब देखिए, जो धारा जो होती है, धारा को आगे ढकेलता कौन है? धारा जो है वो आगे हमेशा ही क्यों बढ़ती है? देखिए, धारा जो होता है इसे पीछे से ढकेलता है वोल्टेज, और इसे रोकता है प्रतिरोध। यानी जैसे झगड़ा गांव में हो रहा है तो उसे रोकने के लिए सज्जन लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार से धारा को कौन रोकता है? प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध रोकता है। धारा जो होता है ये फेंकता है, प्रतिरोध रोकता है। धारा क्या करता है? फेंकता है, प्रतिरोध रोकता है। और इसके बीच में जब 2 लोग से मार हो रहा है गांव में, तो उसमें दोनों का हानि होगा, दोनों तरफ से लाठी चलेगी। बीच में क्या बच जाता है? अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है धारा में, इलेक्ट्रॉन इसमें पिस जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एक तरफ हो गया आपका नेपाल, और एक तरफ आपका हो गया भारत। देखिए, आप यहाँ पर फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक तरफ है आपका नेपाल, एक तरफ है आपका भारत। यहाँ पर नेपाल से भारत का मार हो गया, यानी कि युद्ध छिड़ गया। अब दोनों ओर की सेना जो होती है, इधर की सेना, ये देखिए, इधर की सेना और इधर की सेना आपस में भिड़ गई, यानी कि मार करने लगे, लड़ाई करने लगे, प्रतिरोध करने लगे अपने अपने। इधर से अगरे, यहाँ भी अगरे, यहाँ पर मार हो गया दोनों में। और नेपाल के पास जो है, इसके पास जल बहुत है, जल अधिक है, जल जो है ये अधिक है। ये जल छोड़ देगा तो इसमें हानि किसकी होगी? जनता की हानि होगी। उसी जनता को आप इलेक्ट्रॉन से मिला दीजिए, यानी कि जब वोल्टेज और प्रतिरोध जब झगड़ा करेंगे तब उसमें घाटा किसका होगा, यानी कि हानि किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। किसके?
इलेक्ट्रॉन की। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन ये सब जो होते हैं इसके करंट के कार्य क्या होते हैं। देखिए सबके झगड़ा करने का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए गांव में कोई ईंटा चलाने लगता हो, कोई बाल नोचने लगता होगा। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन के तार से जब टंगस्टन के ऊपर से गुजारते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टंगस्टन के ऊपर से जब धारा को प्रवाह कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर से चला देते हैं, तो यह टंगस्टन जो होता है, ये टंगस्टन एकदम जलने लगता है। एक प्रकार से बिजली, हाँ एकदम जो बल्ब होता है ये बल्ब की तरह चमकने लगता है, बल्ब में चमकने लगता है। टंगस्टन की खासियत ये होती है कि चमकने लगता है। और तो कहते हैं बहुत अच्छा, तू चमकने लगा है, तेरा भी कोई कार्य कर देंगे। उठा करके बल्ब में लगा देते हैं। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का, समझ गए। और उसके बाद में आता है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम 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 का क्या खासियत होता है। नाइक्रोम के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं तो ये नहीं जो होता है प्रकाश नहीं देगा, ये सीधे हीट देने लगता है, यानी गर्मी देने लगता है, गर्मी देने लगता है, गर्मी। तो कहते हैं बहुत अच्छा, तो तू गर्मी दे, हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पर इसे उठा करके उसमें डाल देते हैं, प्रेस में डाल देते हैं, प्रेस में डाल देते हैं और उठाकर हीटर में डाल देते हैं, हीटर में डाल देते हैं कि तू अब गर्मा और हम खाना पकाएंगे तुझसे। तो नाइक्रोम समझ गए। अब इसका देखिए जो कापर होता है, कापर यानी सी, कापर होता है, इसके लड़ाई करने का स्टाइल अलग होता है। इसके ऊपर से जब धारा को जब छोड़ते हैं तो यह ना ना तो ये बल्ब की तरह चमकेगा और ना ही गर्म होगा, ये लगेगा नाचने। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा, तू इसका मतलब जैसे तेरे ऊपर से बिजली दौड़ाएंगे तू नाचने लगेगा। एक काम करते हैं, तेरा उठा करके उसमें लगा देते हैं पंखे में, पंखे में जो लगा रहता है, कहते हैं लैवल नाचेगा, यह हमें फायदा देगा। तो ये नाचता है, ये नाचता है, यानी कि जो कापर होता है ये किस में रहता, किस में लगा देते हैं, पंखे में लगा देते हैं। आप टंगस्टन समझ गए, टंगस्टन क्या होता है। टंगस्टन जो होता है ये बल्ब में लगा देते हैं, जो बल्ब होता है ये बल्ब जलने लगता है, इसका फिलामेंट होता है, वही टंगस्टन का होता है। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम को उठा करके प्रेस में लगा दिए, प्रेस में लगाए तो उसमें हीट देने लगा, हमारा कपड़ा सही हो जाता है। और हीटर में लगा दिए, हीटर भी गर्म कर देता है। और कापर का जो होता है, कापर तो नाचने लगता है, जो इसमें पंखे में लगा देते हैं इसलिए। अब देखते हैं फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। देखिए एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये क्या हो गया, हमारा सॉकेट हो गया, ऊपर दिया रहता है, ये हमारा क्या हो गया, सॉकेट हो गया। पहले हम हिंदी पे चले जाते हैं। लाल तार को हम लाइव वायर कहते हैं, गर्म तार कहते हैं, जबकि काले वायर को काले वायर को हम ठंडा तार के नाम से जानते हैं। देखिए फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। ये फेज जो होता है, फेज जो होता है ये जाने वाला करंट होता है, और न्यूट्रल जो होता है आने वाला करंट होता है। फेज जाने वाला, न्यूट्रल आने वाला। फेज जो होता है करंट को जाना भी जरूरी है और करंट को वापस आना भी जरूरी है। जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, चोर जो होता है
आप फेज और न्यूट्रल को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम जब छत पर चढ़ जाते हैं तो छत पर चढ़ना भी जरूरी है, और सीधे कूद तो सकते नहीं है, ऊंचा होगा तो, छोटा है तो कूद जाएंगे, इसलिए हमें उतरना भी आवश्यक होता है। जितना चढ़ना आवश्यक होता है उतना ही उतरना आवश्यक होता है हमारे लिए। समझ गए? तो ये फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है? फेज का मतलब होता है जाने वाला करंट, और न्यूट्रल का मतलब होता है आने वाला करंट। फेज जाएगा, न्यूट्रल आएगा। तो समझ गए ये फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। अब देखिए अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग क्या होता है, जब कहीं पर कटा पीटा हो जाता है, यानी थोड़ा सा घिस के, ये जो फेजवा है ये थोड़ा सा घिस के और अर्थिंगिया में जब लगने लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अर्थिंग में चला जाता है सीधे। जैसे आप देखिए यहाँ पर कोई मशीन है, ये मशीन है, फ्रिज हो गया जान लीजिए, ये फ्रिज है, ये फ्रिज में थोड़ा सा कटा पिटा हो गया है, यानी कि ये जो फेज और न्यूट्रल जा रहा था इसमें थोड़ा सा कट गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लीकेज हो गया है। यानी लीकेज की समस्या को रोकने के लिए हमारा क्या दिया जाता है, अर्थिंग दिया जाता है। समझ गए अर्थिंग क्या करता है। अब देखिए आपकी जो कवैया होता है, पक्षी भी कोई बैठ जाते हैं उस पे, तार पे, तो उनमें करंट क्यों नहीं मारता है। देखिए वहाँ पर जा रहा था फेज और यहाँ पर न्यूट्रल, ये क्या है, फेज है, या फा लिख दिए फेज, और ये है न्यूट्रल यानी ना है यानी न्यूट्रल। यहाँ पर पक्षी बैठा हुआ है, ये क्या है, पक्षी है, यहाँ पर बैठा हुआ, ये जा रहा, जिस पर से जा रही है यानी करंट धारा जा रही है उसे कहते हैं फेज। तो वो जा रही है धारा, तो इसे नहीं मारेगा, ये यहाँ पर आराम से बैठा रहेगा। ये जो पक्षी है ये आराम से बैठा रहेगा, लेकिन यह जैसे इधर उधर किया इसका जो लेंगरी होता है, लेंगरी यानी पूंछ जो होता है, ये पूंछ जैसे न्यूट्रल पे टच किया, मारेगा इसे भी, और ये मर जाएगा, जो पक्षी है ये मर जाएगा, क्योंकि फेज जो था ये जा रहा था और न्यूट्रल जो था वो आ रहा था, आने का रास्ता मिलेगा तुरंत मार देगा। तभी तो कहीं पर देखिएगा बिजली मिस्त्री जो आता है वो तरवा को अपने हथौड़े से पकड़ लेता है, तो वहाँ उसे करंट नहीं मारता है, क्योंकि जब तार को खींचता है तो वह अपने चप्पल पर खड़ा होता है, तो चप्पल पर जब खड़ा होता है उसका शरीर भी फेज है और तार भी फेज है, और यदि आप उसे छू लेंगे तो वह बन जाएगा न्यूट्रल, उसे भी मारेगा आपको भी मारेगा। तो समझ गए कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, धारा क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, करंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। एसी डीसी के बारे में वैसे नॉर्मल बता दे रहे हैं। एसी जो होता है अल्ट्रामेट करंट होता है, डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अल्ट्रामेट करंट यानी कि अल्ट्रामेट करंट जो होता है ये बहुत तेज मारेगा, और डीसी जो होता है यानी डायरेक्ट, ये उससे भी तेज मारेगा। समझ गए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।